हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि लोगों का फर्श उखड़ने लगता है। अब लोग अपने घर के फर्श में महंगी से महंगी टाइल्स या पत्थर लगाते हैं। वो भी वहाँ पे जब आपके घर की फर्श उखड़ती है तो टाइल्स या पत्थर जो है वो भी वहाँ पे टूटने लगता है, क्रैक आने लगता है। तो दोस्तों, घर की फ्लोरिंग जो है वो कैसे की जाए, मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताऊँगा। आपको जो फ्लोरिंग बताई जाएगी उसके बाद उस फ्लोरिंग में आप पीसीसी, आरसीसी यानी जो रोड़ी डलवाना है, या फिर जो आजकल मॉडर्न टाइल्स, पत्थर या फिर ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक आप अपने घर के फर्श में लगवा सकते हैं। यानी कि आप अपनी जो घर की फ्लोरिंग है वो मजबूत कैसे बनाएंगे जिससे कि आगे चल के आपके घर की फ्लोरिंग उखड़ने की समस्या ना रहे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि घर में मिट्टी की भराव कैसे करनी है। ब्रिक बेलास्ट यानी कि जो ईंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ईंट बिछाई गई है, जो ब्रिक बेलास्ट मेथड होता है उसको पूरी डिटेल में हमें कैसे करना है और हमें जो फ्लोरिंग करनी है उसमें और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि घर में फ्लोरिंग के लिए यानी ईंट बिछाने से पहले मिट्टी का भराव करना। तो जब हम घर में अपने मिट्टी के भराव करते हैं तो लोग बाग गलती क्या करते हैं कि मिट्टी, अगर मान लीजिए कि 3 फीट आपको मिट्टी भरना है तो लोग पूरा एक साथ 3 फीट मिट्टी का भराव कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें पानी डालते हैं, दुरमुट करते हैं, तो पानी ऊपर ऊपर के सतह पे रहता है। दुरमुट से आप बैठाते हैं तो ऊपर ऊपर 1 फीट तक आपका मिट्टी बैठ जाता है, लेकिन वो नीचे तक नहीं बैठता है। वहीं बाद में जब नीचे मान लीजिए कहीं से उसमें पानी आता है या साइड से आपका घर खुला हुआ के खेत वगैरह है, वहाँ से आपके अगर नीचे फाउंडेशन में पानी जाता है तो धीरे धीरे वहाँ से मिट्टी बैठने लगती है। या कहीं से वहाँ पे दीमक आने की समस्या है या दीमक पनपने की उसमें समस्या है तो वो आपके मिट्टी को धीरे धीरे खा जाते हैं, जिससे आपका फर्श बैठ सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप मिट्टी का भराव करें उससे पहले आप क्या करें, जो नीचे का सरफेस है उस पर दीमक का पूरा जो छिड़काव कर दें। एंटी टर्माइट जो केमिकल आता है पूरा आपको स्प्रे करवा देना है उसके साइड साइड में और नीचे सतह पे। फिर आपको मिट्टी भरना है। मिट्टी कैसे भरना है, पहले आपको 1 फीट भरना है, फिर पूरा दबा के उसमें पानी डालना है। खूब पानी डाल के फिर उसको दुरमुट से अच्छे से बैठाना है 1 से 2 दिन तक। फिर उसके बाद तीसरे या चौथे दिन तक आप उसमें पानी डाल के छोड़े। फिर उसके बाद आप दोबारा से उसमें 1 फीट का मिट्टी डालें। फिर आपको पानी डाल के दुरमुट अच्छे से कर देना है। फिर ऊपर का लेयर जो 1 फीट बचता है वो आपको भराव करना है। फिर उसमें भी पानी डाल के आपको अच्छे से दुरमुट से बैठाना है। इस तरह आपको मिट्टी, अगर आप भराव करेंगे तो मिट्टी आपकी काफ़ी मजबूत होगी और उसमें अंदर कोई भी आपकी समस्या नहीं रहेगी जिससे कि उसमें गैप बने। मिट्टी भरने से अच्छा है कि अगर आपको वहाँ पे मोरम मिल जाती है तो मोरम का भराव करें। मोरम हमारे जो कीड़े होते हैं उसको नहीं खा पाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपके गैप बन जाता है, मोरम आपकी बैठ भी जाती है तो दोबारा से फिर अपने जगह पे वहाँ चला जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि वहाँ पे जो सैंड होता है पीली वाली उसकी भराव की जाए। मिट्टी भराव करने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है कि सबसे पहले उसके ऊपर जब आपकी मिट्टी भर जाए तो फिर से आपको दीमक जो केमिकल होता है उसका अच्छे से छिड़काव कर लेना है। उसके बाद जो चौथा काम हमारा होता है वो होता है कि जो भी आपका प्लम्बिंग लाइन जहाँ भी पाइप बिछना है वो आपको बिछाकर पूरा कर लेना है। एंटी टर्माइट केमिकल यानी दीमक का छिड़काव करने के बाद उसके बाद अगला काम होता है हमारा फर्श का लेवल निकालना। यानी जब आप मिट्टी के बराबर कर देते हैं तब आपको सबसे पहला काम होता है लेवल निकाल ले। लेवल से चेक कर ले कहाँ पे मिट्टी ऊपर है, कहाँ पे नीचे है, कहाँ पे आपको जो है ईंट कितना बिछाना है, कितना ऊंचा रखना है। उससे क्या होगा कि उस टाइम आप लेवल कर लेंगे तो आप आसानी से वहाँ मिट्टी को काट सकते हैं जहाँ ओवर होगा, या जहाँ पे गहराई होगा वहाँ मिट्टी को डाल सकते हैं। अगर एक ही साथ ईंट बिछने के बाद अगर आप लेवल निकालेंगे तो बाद में वहाँ बड़ी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको वहाँ से ईंट दोबारा से निकालनी पड़ सकती है। दोबारा से हो सकता है आपको वहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ जाए ईंट हटाकर, या फिर मिट्टी डालनी पड़ जाए। तो ये जो लेवल का काम है वो आपको पहले कर लेना है। उसके बाद वाला स्टेप होता है हमारा ईंट बिछाने का, यानी ब्रिक बेलास्ट मेथड होता है वो। दोस्तों, ये बहुत पुरानी मेथड है। अब इसमें करना क्या है कि आपको ईंट का जो टुकड़ा होता है, जितना छोटा से छोटा टुकड़ा मिल जाए वो टुकड़ा आपको बिछाना है। आपको सीधी सीधी ईंट नहीं बिछानी है। अब ईंट का छोटे से छोटे टुकड़े बिछाने में आपको फ़ायदा ये होता है कि जितना छोटा टुकड़ा होगा वो उतना आप जब दुरमुट पानी डाल के उसको दुरमुट से बैठाएंगे तो वो बैठेगा, तो आपका फ़र्श मजबूत बनेगी। जब आप ईंट दुरमुट चलाते हैं
ईंट पे तो वो अगर टूटता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितना छोटा से छोटा पीस में आपका ईंट टूटेगा उतना आपका फर्श मजबूत होगा। ईंट को अच्छे से दुरमुट से बैठाने के बाद, यानी छोटे छोटे जब टुकड़े टूट जाएँ उसको अच्छे से पानी डाल के आप बैठा लें, तो उसके बाद दोबारा से आप एक बार लेवल चेक कर लें। फिर आप उसमें रोड़ी का भराव करें, यानी कि आरसीसी डलवाएँ या पीसीसी करवाएँ, या फिर टाइल्स या पत्थर जो है वो आप लगवा सकते हैं। वहाँ फिर आपको टाइल्स या पत्थर उखड़ने की समस्या नहीं होती है और आपका घर का फर्श भी काफ़ी मजबूत होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं ये तकनीक बताया हूँ ये समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।